हेलो एवरीबॉडी, दिस इज खुशी राम और आज मैं थर्मोडायनेमिक्स का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूँ। सेकंड पार्ट है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हमने देखा था कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक होती है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है? कुछ होती है एक्सटेंसिव, ठीक है, जिन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी होती थी एक्सटेंसिव? जो मास पे डिपेंड करती थी। किस पे करती थी? मास पे डिपेंड करती थी। इन शॉर्ट में हम ये कहेंगे मास डिपेंड वाली प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सभी जो है एक्सपेंसिव होती है। और दूसरा हमने पढ़ा था कि इंटेंसिव हो सकती है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है जो मास इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मास इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट मतलब जो मास पे डिपेंड नहीं करती है, साइज पे डिपेंड नहीं करते, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करते। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को इंटेंसिव कहते हैं। इसके हमने फिर एग्जाम्पल देखे थे, मैंने बहुत सारे दिखाए थे आपको। तो आज हम क्या करेंगे, इन प्रॉपर्टीज को कैसे आइडेंटिफाई करें कि ये एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव है। कल भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ डेफिनिशंस जब आपको आती है तो उन डेफिनिशंस के आधार पे हम प्रॉपर्टीज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। और कुछ हम आज इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी थर्मोडायनेमिक को स्टार्ट कर रहे हैं या जिन्हें आता भी है, जिन्हें अच्छे से भी आता है, उनके लिए भी हेल्पफुल होने वाला है। डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ ना कुछ जो है उनको वैल्यू मिलने वाली है। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की वीडियो। आज की वीडियो में किस पे बात करने वाले हैं? थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज है उनकी इंपॉर्टेंट पॉइंट की वो एक्सटेंसिव इंटेंसिव कब होगी। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे लगते हैं कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो वो पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है ये वाला। मैंने कल भी कहा था जैसे आपका प्रेशर है तो उसको हम इससे दिखा सकते हैं, कंसंट्रेशन है तो उसको हम इससे प्रूव कर सकते हैं, मोलैलिटी है। तो ये सारे जो है यहां से आएंगे इस फर्स्ट वाले प्रॉपर्टी से। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज ऑलवेज इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो, एक्सटेंसिव है ये एक्सटेंसिव है, तो ये क्या आने वाला है? इंटेंसिव आने वाला है। कल ही बताया था प्रेशर क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो फोर्स क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। और ये एरिया भी साइज पे डिपेंड करता है, तो साइज बढ़ेगा तो एरिया भी बढ़ेगा। तो ये भी क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है। तो एक्सटेंसिव का जो रेशियो होता है इसका मतलब ये क्या होने वाला है? प्रेशर क्या होता है? इंटेंसिव होता है, ठीक है। हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं कि कंसंट्रेशन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की पर यूनिट वॉल्यूम में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है प्रेजेंट है उसी को आप कंसंट्रेशन कहते हैं। तो देखिए भाई ये तो अमाउंट ही है, तो ये तो मास पे डिपेंड होगा, और मास पे डिपेंड होगा तो ये हो गया आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वॉल्यूम भी जो है मास पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन को इससे आप दिखा सकते हैं। कंसंट्रेशन होता है अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम में जो प्रेजेंट होता है। तो अमाउंट क्या है? मास पे डिपेंड करता है। मास ज्यादा होगा तो अमाउंट ज्यादा होगा, तो मास ज्यादा होगा, है ना। तो ये क्या हो गया? आपकी एक्सटेंसिव हो गया। और वॉल्यूम भी क्या होता है? मास जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी क्या हो गया? आपके पास ये पैरेलल बढ़ते हैं मास और वॉल्यूम, ठीक है। किसी भी चीज का वॉल्यूम मास बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी मास डिपेंडेंट है तो ये एक्सटेंसिव है। इसका मतलब कंसंट्रेशन क्या है? इंटेंसिव है। ऐसे मोलैलिटी की बात करते हैं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लीटर, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स है। मोलैलिटी क्या है? कंसंट्रेशन टर्म्स है, तो पर लीटर वॉल्यूम में कितना है। इसी तरह से आप मोलैलिटी ले सकते हैं। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट,
पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर ये अमाउंट है पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो मास भी ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम ये मास है, मास की यूनिट है किलोग्राम, तो ये भी एक्सपेंसिव, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया बेसिकली। ओके, अब हम यहां पे आते हैं, सेकेंड वाला रूल पढ़ते हैं। सेकेंड वाला जो पॉइंट है इसे देखिए, ये भी बहुत काम का है। क्या होता है कि जो एनर्जी टर्म्स होते हैं ना, एनर्जी टर्म्स क्या क्या है, एनर्जी जो होती है वो एंट्रोफी उसकी फॉर्म है, इंटरनल एनर्जी उसकी फॉर्म है, एंथैल्पी एनर्जी की फॉर्म है, वर्क फंक्शन है और गिव्स फ्री एनर्जी है। तो मैं इसे सुहाग लिखता हूं, क्या लिखता हूं, सुहाग। तो सुहाग जो है ये सभी एनर्जी की फॉर्म है, ये हमेशा क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एनर्जी अपने आप में क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एनर्जी की फॉर्म सी है, मतलब कुल मिला के ये सारी क्या है, एनर्जी ही है, तो ये भी क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो ध्यान से देखना है, यहां पर हमारा जो एनर्जी है ये आपका क्या है, एक्सपेंसिव है। तो एनर्जी जो होती है, एनर्जी दो तरह से फ्लो करती है या दो तरह से एक्सचेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। या तो हीट की फॉर्म में होती है, किसकी फॉर्म में होती है, हीट की फॉर्म में। ठीक है, तो हीट भी क्या होगी, एक्सपेंसिव होगी क्योंकि एनर्जी की फॉर्म है, या फिर वर्क की फॉर्म में होती है, तो वर्क भी क्या हो गया आपका, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गए। तो ये दो चीजें आपके पास नहीं जुड़ गए, हीट क्या है, एक्सटेंसिव, और वर्क क्या है, एक्सटेंसिव। हीट की फॉर्म में एनर्जी का फ्लो करती है जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है T2 माइनस T1 में, जब एक ज्यादा एक कम होता है, दो बॉडीज है, एक का टेम्परेचर ज्यादा है एक का कम है, तो हीट फ्लो होगी वहां पे। और ये जो है होता है वर्क, ये वर्क कब होता है, वर्क की फॉर्म में एनर्जी कब कब फ्लो करती है, कब एक्सचेंज होती है, जब प्रेशर डिफरेंस होता है, P2 माइनस P1 होता है। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होगा तो वर्क की फॉर्म में जो है एनर्जी जाएगी, और अगर टेम्परेचर होगा तो उसकी फॉर्म में जाएगी। चलिए यहां पे देखते हैं, अब मैंने अभी तक दो रूल्स आपको बताए हैं। पहला क्या बताया है कि दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव देता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देता है, याद रहेगा। दूसरा बोला है कि जो एनर्जी होती है, एनर्जी की जितनी भी फॉर्म्स होती है, चाहे हीट, वर्क, एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिव्स फ्री एनर्जी, वर्क फंक्शन और इंटरनल एनर्जी, ये सभी क्या है, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब ध्यान से थर्ड वाला पॉइंट जो बनता है, थर्ड वाला पॉइंट इसी समझने के लिए कि एक्सटेंसिव इंटेंसिव क्या होती है प्रॉपर्टी, तो सभी जितने भी आपके पास कांस्टेंट कहीं भी यूज होते हैं ना, वो सारे जो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। कांस्टेंट क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज होती है, तो अमाउंट से इनका कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जैसे क्या है भाई, ये प्लांक कांस्टेंट है, ये आपका H होता है प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। और यहां पर ये क्या है, K क्या होता है, कि ये तो प्लांक हो गया, प्लांक्स कांस्टेंट, और ये जो K होता है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है, R जो आपका होता है, R तो सबको पता है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। क्या होता है, गैस कांस्टेंट होता है। तो जो भी कांस्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अल्फा भी है और बीटा भी है और गामा भी क्या है, कांस्टेंट है। ये थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट होता है, और ये आइसोबारिक जो बीटा है ना, ये आइसोबारिक प्रेशर कोफिशिएंट होता है, और ये वाला भी आपका क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये सभी क्या है, कांस्टेंट है, तो इन सभी के सभी क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है यहां पर, सिंपल सा है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको क्या बताना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताना है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर क्या होता है,
क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होता है हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास टू चेंज टेम्परेचर। पर यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितना हीट जो है रिक्वायर्ड होता है, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो भाई यहाँ पे पर यूनिट आया है मास, तो ये क्या होगी, इंटेंसिव होती है। कल भी मैं इसका जिक्र किया हूं, तो कल भी मैं इसे मेंशन कर चुका हूं कि ये क्या होती है, इंटेंसिव। अब ये तो गिव्स फ्री एनर्जी है। अभी मैंने बोला कि एनर्जी की सभी फॉर्म, सुहाग से आपको याद रहेगा ये, तो एनर्जी की सभी फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिव होती है। तो ये भी क्या, ये क्या है, एक्सटेंसिव है। तो इसने तो यही पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव, तो ये आपका सही आंसर होगा। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इसे भी समझते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, ई एम एफ बराबर होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है कि पर यूनिट चार्ज से कितना वर्क डन होता है, उसे आप क्या कहते हैं भाई, ईएमएफ कहते हैं। तो ईएमएफ क्या हो गया, देखो पर यूनिट की सेंस आ रही है ना यहाँ पे, पर यूनिट चार्ज मतलब पर चार्ज कितना जो है क्या कर रहा है, कितना वर्क डन कर रहा है, उसी को आप ईएमएफ कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो चलिए, ये भी क्या होता है आपका, ये तो इंटेंसिव हो जाएगा। देखो वर्क तो क्या है, वर्क एक्सटेंसिव होता है। क्यों होता है भाई वर्क एक्सटेंसिव, क्योंकि वर्क देखिए, एक आदमी कितना काम कर सकता है, बहुत कम करेगा। ठीक है, 10 आदमी के कंपैरिजन में भाई 10 जुड़ेंगे तो 10 तरीके से काम होगा। तो यहां पर क्या है, वर्क की वैल्यू भी बढ़ेगी, W2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक आदमी W1 कार्य करता है, 10 आदमी मिलकर के W2 कार्य करते हैं, तो अगर इनकी क्षमता एक जैसी है, मतलब इसमें जितना ये करता है उतने यहाँ पे आदमी है, तो इनकी क्षमता एक जैसे है, तो ये तो 10 टाइम्स जो है ज्यादा होगा। क्या होगा, 10 टाइम्स जो है इसके ज्यादा होगा। तो W क्या होता है, W क्या होता है, वर्क क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। और जो चार्ज होता है, चार्ज भी अमाउंट पे डिपेंड करता है कि भाई अमाउंट बढ़ेगा, अमाउंट बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, तो नंबर ऑफ चार्जेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। तो दोनों क्या है, एक्सटेंसिव होता है। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज हो रही है इसको डिफाइन करने के लिए कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का जो रेशियो होता है वो इंटेंसिव होता है। तो ईएमएफ क्या होता है, इंटेंसिव होगा। क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, इंटेंसिव होगा। और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो जहां भी कांस्टेंट होता है, अभी मैंने बोला एच ये प्लांक कांस्टेंट है, वोल्टेज बैंड कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, तो ये सभी क्या है कांस्टेंट। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, इंटेंसिव होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहां पे आएगा तो गाइस ध्यान से देखता है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना, उसको ऐसे आप डिफाइन करते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बराबर हो जाएगा वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज पर यूनिट चार्ज। ओके, यहां पर जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसमें जो है, चलिए इसे मैं पूरा करता हूं। वर्क डन क्या है यहां पर, ये है। तो थोड़ा सा देखते हैं इसमें, देखिएगा आप। तो मैं इसे करता हूं कंप्लीट। यहां पे जरा सा आप देखिएगा, हाँ अब ये सही हो गया। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो ये हो गया। और यहां पर देखिए मोल लिखा है, क्या लिखे हैं, मोल। मोल मतलब Na होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है अगेन।
देखो जैसे गैस कांस्टेंट आर होता है, कितनी होती है वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, पर केल्विन पर मोल गैस का एक केल्विन के लिए और एक मोल के लिए जो वैल्यू होगी वो 8.314 जूल के बराबर होगी। ओके, तो यहां पर देखिए ना, मोल क्या है, मोल तो क्या है, एक नंबर होता है जिसे आप एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं, एन एवोगैड्रोस कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वैल्यू है ये, साइंटिफिक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये भी एक वैल्यू है। तो ये क्या हो जाएगा, ये इंटेंसिव होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, ये मोल है, ये मोल नंबर ऑफ मोल्स है। भाई मोल है, मोल तो फिक्स ये वैल्यू है, नंबर ऑफ मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स है, तो मतलब क्या है, अगर 2 मोल्स होंगे तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 करेंगे। अगर एक होगा तो एक मोल के लिए 1 इंटू 6.22 इंटू 10⁻23 होगा। ठीक है, ध्यान से इधर समझते हैं कि अगर से क्या है, आपके पास एक मोल है, कितना है भाई, एक मोल है। नंबर ऑफ मोल्स को समझाता हूं मैं आपको। यहां पर देखिए, अगर एक मोल है, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 है तो 6.022 इंटू 10⁻23 होगा। 2 मोल्स के लिए क्या आ जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर ये 4 मोल्स की बात कर रहे हैं तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। तो समझिएगा ये क्या है, यहाँ पे डिजिट है, डिजिट है, इसी को मैंने डिनोट किया है एन से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। एक्सटेंसिव क्यों होगी, क्योंकि ये मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स को आप ऐसे डिफाइन करते हैं गिवन वेट ओवर मोलर मास। मोलर मास जो होता है 1 मोल का मास होता है। भाई मोलर मास क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। लेकिन वेट जो होगा ना किसी चीज का, गिवन वेट, वो एक्सटेंसिव होगा, और ये तो इंटेंसिव होगा, क्योंकि एक मोल का मास तो फिक्स होगा ना। मोलर मास किसी भी चीज का फिक्स होता है। जैसे CO2 का मोलर मास कितना है, 44 ग्राम है। एक कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, तो बराबर कितना हो जाएगा, 44 ग्राम हो जाएगा। और अगर से हमारे पास क्या है, अगर से हमारे पास CO है तो CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोलर मास होगा 28 ग्राम। H2O का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो मोलर मास तो फिक्स होता है ना, हर एक के लिए। लेकिन अगर से हम इसका वेट ले लें कि भाई 100 ग्राम वाटर है, तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालें, और 50 ग्राम वाटर है, 100 ग्राम वाटर है और 50 ग्राम वाटर है, तो किसमें ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसमें ज्यादा आ जाएंगे, इसमें कम आएंगे। तो ये भी अमाउंट डिपेंडेंट होता है। ये वाला एक्सटेंसिव है और ये क्या है, इंटेंसिव है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने आप में क्या होता है, एक्सटेंसिव होता है। क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मोल नंबर क्या है, मोल, मोल क्या है आपका, इंटेंसिव है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एक्सटेंसिव है। आई होप आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां मिली होगी। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे मैं इस तरह की वीडियोस को और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।